प्राकृतिक गैस, आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यही पूछना मुझे लगता है कि उचित होगा कि देश की पूरी जनता 135 करोड़ की जो आबादी है वो यही जानना चाहती है कि आखिरकार जो महंगाई की मार है, पेट्रोल के जो दाम है जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इनसे जनता को राहत कब तक मिल पाएगी। देखिए, पहली बात तो सीरियस डिस्कशन में हमें मेलोड्रामेटाइज नहीं करना चाहिए। देश के 134 करोड़ 135 करोड़ जाना चाह रही है। हाँ, कंसर्न है प्राइसेस पे। आप दुनिया का नक्शा देखिए तो एक युद्ध हो रहा है और प्राइस जो है डीरेगुलेटेड सिचुएशन में इंटरनेशनल प्राइस होती है, समझे ना। और हमारी इस समय कंजम्पशन प्री कोविड से भी ज़्यादा है। तो जो कुछ कंसर्न है वो जेन्युइन कंसर्न है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 नवंबर को ये निर्णय लिया कि केंद्रीय सरकार जो एक्साइज लगाती है पेट्रोल और डीजल पे, वो 4 नवंबर से 5 रुपए पेट्रोल और 10 रुपए डीजल पे कम कर दिया गया। और हमारी उस समय यही प्रार्थना थी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं कि आप भी सब अपना जो वैट आप चार्ज करते हैं, वैट जो है एक परसेंटेज पे चार्ज होता है। जैसे छत्तीसगढ़ की सरकार कोई 24% वैट चार्ज करती है, कुछ और सरकारें और भी चार्ज करती है। तो हमारी सब ये स्टेट गवर्नमेंट्स को ये प्रार्थना नहीं कि आप करें। तो बीजेपी की सरकारें जो थी स्टेट गवर्नमेंट, सब ने कम कर दिया, पर कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने नहीं किया कम। ठीक है, अब पहला सवाल तो ये उठता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कम कर रही है तो स्टेट गवर्नमेंट इसको क्यों नहीं कम कर रही है। समझ गए पहली बात। पर तो हुआ है। नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट्स में हुआ है, बट दिल्ली सरकार ने पहले नहीं किया था। तो जब लोगों ने क्या देखा कि आसपास की जो स्टेट्स हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, वहाँ पे बंक प्राइस जो है दिल्ली से काफ़ी कम थी, तो लोगों ने वहाँ बनवाना शुरू कर दिया। तो 20% सेल्स जो है रिटेल आउटलेट्स हैं दिल्ली में वो कम हो गई। तभी उन्होंने जाके किया। उन्होंने ये नहीं कि उसने किया क्योंकि वो करना चाहते थे, उन्होंने मजबूरी में आके किया क्योंकि उनकी जो आउटपुट है। देखिए, इस समय डिमांड बढ़ती जा रही है। आप उसको अगर परसेंटेज पे लेंगे, अगर इंटरनेशनल प्राइस ऑयल का $100 है तो आपको 24% मिल रहा है। अगर बीच में आपको रोक रहा हूँ, वापस आऊंगा मैं, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक समय वो भी था जब $140 तक के पेट्रोल के दाम पहुंचे थे, क्रूड ऑयल्स के दाम पहुंचे थे, लेकिन उस समय भी 65 से 70 का एक हमने देखा कि पेट्रोल का प्राइस था। लेकिन आज जब कम होते हैं तब भी वो दाम कम नहीं होते। ड्यूरिंग द लॉकडाउन हमने देखा कि दाम कम नहीं हुए। देखिए, पहली बात तो अगर आपने डीरेगुलेशन की है, जो आपने की है 2010 में कांग्रेस की सरकार ने, डीरेगुलेशन के बाद क्या होता है, इंटरनेशनल प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, डीलर्स कमीशन वगैरह, और साथ में डॉलर और रुपये का एक्सचेंज रेट। इस दौरान 30% चेंज हुआ है डॉलर रुपये का एक्सचेंज रेट। तो इसलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं उसको कभी कभी एब्जॉर्ब करती हैं और कभी कभी नहीं कर पाती हैं। ये पिछले 2022 का भी आप देख लें तो अब जितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई है और हमारी जो ऑयल कंपनीज ने इंक्रीज किया उससे बड़ा स्मॉल फ्रैक्शन इंक्रीज किया। और ऐसा है कि दाम कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, मुझे मालूम नहीं है। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि द अमाउंट ऑफ ऑयल एंड एनर्जी दैट इज देयर इन द वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट मस्ट बी मोर, तभी डिमांड को मीट कर सके, तभी दाम गिरेगा। अब इसके कई कारण है। पहले इन्वेस्टमेंट नहीं हुई थी ट्रेडिशनल में, क्योंकि वो कह रहे थे सब कि अब हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। बट भारत में अगर आप दुनिया भर के देशों से कंपेयर करें, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, दोनों के साथ कंपेयर, यहाँ पे एनर्जी मैनेजमेंट अच्छी हुई है। मैं अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे बिल्कुल बंक पे पेट्रोल ही नहीं है, क्यूज हो गए हैं, 10 घंटे के पावर कट्स हो गए हैं, समझे ना। हमारे आस मैं किसी देश का क्यों, लेकिन मैं सर सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ जी, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। इसलिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपनी एक्साइज कलेक्ट करने के बाद
वो 11 लाख करोड़ खर्च करती है अर्बन सेक्टर पे, जो आपको उज्ज्वला स्कीम 1 करोड़ और कनेक्शन दे रही है, जो 80 करोड़ के से अधिक लोगों को दिन में 3 समय का खाना दे रही है, ठीक है। अगर वो अपना एक्साइज नीचे कर सकते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो कोई 24%, कोई 30%, कोई 40% वैट चार्ज कर रहे हैं, उनको क्या तकलीफ है नीचे करने की। अगर दाम लाना है, देखिए इसकी पॉलिटिक्स को एक तरफ छोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स को एक तरफ छोड़ दीजिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर ना तो मैं टैक्स कलेक्ट करता हूँ, वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री फंक्शन है। आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठी है जीएसटी में क्यों नहीं लाते, हम तो लाने को तैयार हैं, पर जीएसटी में लाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, स्टेट्स की भी तो सहमत चाहिए होगी। स्टेट कहता है कि सेंट्रल जो है वो हमारे जीएसटी के पैसे देता नहीं है, और जीएसटी के और स्टेट और सेंट्रल दोनों की जो बातें हैं उसकी वजह से नहीं, आप सुनिए, सीरियस डिस्कशन में ये मत आइए। जीएसटी में पेट्रोल और डीजल लाने की बात कर रहे हैं। केरला हाई कोर्ट ने ये एक ऑर्डर पास किया कि इसको आप जीएसटी काउंसिल में कंसिडर करिए। तो वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जहां तक मेरे को याद है लखनऊ में थी शायद, तो लखनऊ में निर्मला जी ने ये जीएसटी काउंसिल पे रखा। कई स्टेट्स हैं, मैं अब नाम नहीं लेना, उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि ये रेवेन्यू कलेक्शन जो फ्यूल से आता है और दारू से आता है, ये कोई स्टेट गवर्नमेंट इसको टच नहीं करना चाहती। और क्या होता है, और कुछ नहीं, केंद्र की तरफ दिखा दो। नहीं, लेकिन सर हमारे देश में जो टैक्सेशन है वो बाकी जो दूसरे देश हैं उनसे बहुत ज्यादा है। ऐसे में सिर्फ हम पेट्रोल के टैक्स की बात करें, ये कितना सही है? आप बहुत सिंपलिस्टिक चीज बात कर रहे हैं। हमारे देश में टैक्सेशन कोई बात देशों से ज्यादा नहीं है। मैं आपको दावा देता हूं, आप भारत का टैक्सेशन रेट कंपेयर कर लीजिए दुनिया के किसी रेट कंट्री के साथ, सबसे अट्रैक्टिव में से पड़ता है। उनमें नहीं है, जीरो वाले में, क्योंकि हमारे पास डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं जो हमारे किस्म की ये हैं। यूएस में टैक्सेशन रेट हमसे कई गुना ज्यादा है। मैंने तो अमेरिका में काम किया हुआ है, मैं एम्बेसडर भी रहा हूं, टैक्स फ्री इनकम भी रही है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, एबिलिटी टू पे की भी, जहां पे एबिलिटी टू पे होती है और बढ़ती है, डिमांड बढ़ती जाती है। जहां एबिलिटी टू पे नहीं होती है, लोग डिमांड गिर जाती है। तो आप ये जरा थोड़ी सी आप जांच कर लिए, केंद्रीय सरकार की तरफ से मुफ्त खाना 80 करोड़ लोगों को, ठीक है, मुफ्त वैक्सीन, किसानों के जेब में 2000 रुपए हर कुछ महीने में समान योजना। तो ये सब देख लें तो जो निर्णय लेंगे टैक्स रेट्स में। दूसरा ये पॉलिटिकल बात, अरे बढ़ गया दाम, बढ़ गया। मैं आपको थोड़ा स्टैटिस्टिक देना चाहता हूं। ये जो इंक्रीज हुआ है 7 साल की आप कंपैरिजन करें तो सबसे लोएस्ट है मोदी जी के 7 साल में हुआ है। मैं देता हूं आपको। ये सर 2014 में जब दाम आए थे, आपकी सरकार जब आई, तो 71 रुपए 41 पैसे पेट्रोल के दाम थे, 71 रुपए 41 पैसे, और उस समय 140 प्रति बैरल कच्चा तेल था, ठीक है। उसके बाद आज जब हमारे दाम हैं वो 100 रुपए के ऊपर 110, 120, 115 इस तरह के दाम हैं, और लगातार ये बढ़ते जा रहे हैं। हर साल लगभग 18 से 20 रुपए जो वो है वो बढ़ रहा है। ये मेरी स्टडी, मेरा रिसर्च अब तक का है। आप मुझे भले ही मैं चाहूंगा कि आप गलत साबित कर दें मुझे, मेरे लिए बेहतर होगा ये। मैं गलत नहीं आपको साबित करूंगा, क्योंकि वो स्टैटिस्टिक्स के बारे कहा जाता है, लाइज, डैम लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। मैं आपको ऑफिशियल स्टैटिस्टिक दे रहा हूँ 7 साल के। 1973 में और 1979 में पेट्रोल का दाम इंक्रीज किया 1.25 रुपीज, 1.25 लीटर से लेके 3 रुपए था। 140% इंक्रीज थी, 140%। 1979 से 86 में 3.63 रुपीज 60 पैसे लीटर से 8 रुपया लीटर गया, 122% इंक्रीज थी। 1986 से 93 8 रुपए लीटर से लेके 18 रुपए लीटर गया, 125% इंक्रीज। 93 से लेके 2000 18 रुपए से लेके 28 रुपए था, 55% इंक्रीज थी। 2000 से 2007 70% इंक्रीज, 2007 to 14 60% इंक्रीज, जो 2014 से 22 कर रहे हैं 30% इंक्रीज है, लोएस्ट है
73 से। सवाल सर इसलिए था मेरा क्योंकि एक समय वो था जब विपक्ष में बीजेपी हुआ करती थी और स्मृति ईरानी जी और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता सिलेंडर लेकर चूड़िया लेकर सड़कों पर उतरते थे और बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, ये नारा लगाया गया था, अच्छे दिनों की बात की गई थी। तभी तो कम हुआ अब है। पर कैपिटा इनकम जो है वो लोगों की बढ़ नहीं रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है और अभी ये दिक्कत हो रही है कि सरकार ये मानने को तैयार नहीं हो रही है कि महंगाई बढ़ी है करके। इस बात पर कोई भी कुछ बोलना नहीं चाह रहा है। पर कैपिटा इनकम बढ़ी नहीं है इंडिया के। पहली बात, इकोनॉमी चली गई है कहां से कहां। इकोनॉमी का बेस चला गया है। 91 लाख करोड़ खर्च करने हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे। देखिए, ये परसेंटेज इंक्रीज भी आप देख लीजिए और वो भी देख लीजिए। फिर बात ये आती है, केंद्रीय सरकार कमिटेड है कि पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे रीजनेबल और स्टेबल प्राइसेस हों। पर मैंने बताया, कांग्रेस की सरकार ने उस समय इसको डीरेगुलेट किया, इंटरनेशनल प्राइसेस पे आ गए। इंटरनेशनल प्राइसेस पे आ गए, हमने 4 नवंबर को जो दाम बढ़ाए, कम किए थे क्योंकि हमने एक्साइज काटी थी। एक्साइज काटने के बाद हमने पेट्रोल की 5 रुपए और डीजल की 10 रुपए। उसके बाद युद्ध हो रहा है, युद्ध का 140 का अब 100 है, परसों ये 92 था। कुछ चीजें होती हैं जिनको हम कोशिश कर सकते हैं। हम क्या कोशिश कर सकते हैं? ओपेक प्लस को कह सकते हैं कि आप अपना जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की भी प्रॉब्लम नहीं, कितना ऑयल वो रिलीज करते हैं उससे हो। हम क्या कर सकते हैं? देखिए, 70 साल 75 साल हमारा ईएनपी जो रहा है, हमारा सेडिमेंट्री बेसन जो 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें 7% 8%, उसको हम बढ़ा के 15% पे ले जा रहे हैं, 20%। एथेनॉल ब्लेंडिंग, पिछले साल एथेनॉल ब्लेंडिंग क्योंकि हम 1.4% जो थी 2014 में, उसको लेके हमने अब 10% कर दिया, 9.6%। इसको हम जल्द ही 2024-25 तक इसको हम 20% ले जाएंगे। एथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण इस साल हमारा 30,000 करोड़ रुपए बचे हैं, ठीक है। उसके अलावा हम ग्रीन हाइड्रोजन को मिशन मोड में ले जा रहे हैं। देखिए, आइडियल दुनिया हो जिसमें अमन शांति हो, कोई कहीं युद्ध नहीं हो रहा हो, जो फॉसिल फ्यूल सप्लायर है, क्रूड या गैस, वो आराम से बेचे मार्केट में, वो तो आइडियल सिचुएशन है। पर आइडियल सिचुएशन है नहीं, और आइडियल सिचुएशन नहीं है तो हमें क्या करना? ये कंजम्पशन, रोज 6 करोड़ लोग जाते हैं पेट्रोल पंप्स पे, 6 करोड़, ठीक है। मैंने आपको बताया जो कंजम्पशन है आज प्री कोविड के पहले 2019 से ऊपर चली गई है, ठीक है। अब हम अपनी तरफ से क्या कोशिश कर रहे हैं? हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जहां से हमें एक्स्ट्रा तेल मिले, ठीक है, हम उसको लें। हम जो हमारे ट्रेडिशनल सप्लायर्स हैं उनको कह रहे हैं आप लॉन्ग टर्म स्टेबल अफोर्डेबल प्राइसेस पे दें, वो हम कोशिश कर रहे हैं। इससे ज्यादा हम अपनी एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने बताया, 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स की जो हमारा सेडिमेंट्री बेसन है, वी वर ओनली यूजिंग 6 और 7 ऑफ देम, एंड नाउ वी आर टेकिंग इट अप, उसको दबा के बढ़ा रहे हैं। तो हर एक जो इकोनॉमिक सिचुएशन पैदा होती है उसमें चैलेंजेस होते हैं, उसमें ये देखना होता है कौन उस चैलेंज के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं और कौन नहीं कर रहे हैं। आपकी पावरफुल वॉइस है, अपनी स्टेट गवर्नमेंट को कहिए 24% से लेके जो वैट है, मैं नहीं बता रहा कितना करें, 10% करें, 5%। अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी वो टेंशन है प्राइसेस के कारण, तो एकदम तरीका है उसको कम करने का। चलिए ठीक है, हमारे सीएम अगर इसको सुन रहे होंगे, जाहिर तौर पर इसकी प्रतिक्रिया बोलूंगा उनसे, मैं डायरेक्टली कह दूंगा, मैं अच्छी तरह जानता हूं उनको। चलिए, आपके कहने से अगर हमारे लोगों को, यहाँ के देश के लोगों को राहत मिलती तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जो विपक्ष है या जो अपोजिशन है वो ये कहता है कि पेट्रोलियम कंपनियां फायदे में है। आईओसी का मैं प्रॉफिट देख रहा था तो त्रैमासिक प्रॉफिट उनका 5,800 करोड़ का है। भारत सरकार को पिछले 3 सालों में जो प्रॉफिट हुआ है वो भी करोड़ों में है, और वो भी बता देता हूं मैं, 8 लाख करोड़ की कमाई हुई है। और इस तरह से अलग अलग जगहों से प्रॉफिट भी हो रहा है। तो लोगों का और जो विपक्षी है उनका यही कहना है कि सरकार अगर अपने हिस्से से थोड़ी राहत दे, क्योंकि जीएसटी को लेकर लगातार विवाद की स्थिति बनी है। दूसरी बात ये कि जो हमारे गैस है, घरों के सिलेंडर्स है, उनके जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इसमें आपका जो आप लोगों ने जो स्कीम लॉन्च की थी 2016 में, जो कि घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर उज्ज्वला गैस योजना, जिसका उद्देश्य था कि करोड़ों लोगों तक धुएं से मुक्ति मिल सके महिलाओं को, 9 करोड़ जो सिलेंडर है वो लगभग बांटे गए हैं।
कितने लोग दोबारा से रिफिलिंग करा पा रहे हैं, क्योंकि लोगों के दम निकल जा रहा है। 2014 में गैस सिलेंडर 14 करोड़ था, आज 30 करोड़ है। 2016 में जो हमने उज्ज्वला स्कीम शुरू की थी, उस उज्ज्वला स्कीम के तहत 2016 में जो टाइमलाइन थी हमने उसको बहुत जल्दी खत्म कर दिया। और कितने करोड़ उज्ज्वला 1 में बांटे गए सिलेंडर? 8 करोड़। हाँ, 8 करोड़ बांटे गए। उज्ज्वला 2 में 1 करोड़ बांटा अभी। और महामारी के दौरान हमने 3 सिलेंडर और लोगों को दी है, क्योंकि महामारी के कारण ये प्रॉब्लम है। एवरेज कंजम्पशन ऑफ फॉर अ फैमिली ऑफ 4 की कंजम्पशन, साल में 4 सिलेंडर लगेंगे, 5 सिलेंडर ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, दम निकली जा रहा है, लोग मान ही फिर करे, अरे एवरेज 3.3 हो गया ऑलरेडी। देखिए, किसी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी, मैं कंपनी में बाद में आता हूं। मैंने कैलकुलेशन की कि जो पाइप्ड गैस हम दे रहे हैं, एक फैमिली ऑफ 4 को कितनी लगती है, उनका बिल 2 महीने में 600 रुपये आता है। ठीक है, सिलेंडर जो दे रहे हैं, अगर आप सिलेंडर उसको बेसिक पर्पसेस के लिए, कुकिंग के लिए, मैं फैमिली कुकिंग के लिए कह रहा, तो जो ये कि रीफिल नहीं हो रहा, अब बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं रीफिल के मैक्सिमम के पास पहुंच गया। और ये कैलकुलेशन जो बाजार में है, दम घुटी जा रहा है लोगों का, वो नहीं कर, 140% सैचुरेशन है कई स्टेट्स में, ले रहे हैं रीफिल। पर कोई भी व्यक्ति, अभी क्या हुआ, जब शॉर्टेजेस की बात होती है, कोई आदमी चलो 2 सिलेंडर और कर ले रहा। अभी मेरे यहाँ अभी हमने स्थापना दिवस मनाना था। स्थापना दिवस मनाने में हमने पार्टी ने निर्णय किया हर मंत्री के घर में लोगों का स्वागत होगा। तो हमारे घर, क्योंकि मेरे घर में वो पाइप्ड गैस है, सिलेंडर नहीं था, हमारे किसी को काम करते, उसने बोला मेरे पास 3 सिलेंडर लीजिए आप एक। देखिए, सिलेंडर की जो रिफिल की वो है, अभी इस वक्त 3.3 इन ईयर, 3.3, 4 इज द मैक्सिमम। और मुझे लगता है कि अभी भी मोर देन इनफ है, कोई रीफिल के लिए पैसे नहीं है, बात सही नहीं है, क्योंकि नहीं तो ये वो रुक जाती। पर मैं आपने गैस प्राइसेस की बात की, मैं आपको बताता हूं। सऊदी सीपी जो हमारा बेंचमार्क है, पिछले साल में 37% बढ़ा, 37% बढ़ा। और एलपीजी प्राइस जो है 5.5% बढ़ी है, और हमारा 50% इंपोर्टेड है। क्यों प्रॉफिटेबिलिटी है? वो सिर्फ ये नहीं बेचते हैं, वो और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो क्या, जहां से उनके पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की वहां पे आमदनी होती है, तो यहाँ पे उसको सब्सिडाइज कर देते हैं। हमसे नहीं पूछते, बिकॉज दे आर, सम ऑफ देम आर फॉर्च्यून 500 कंपनी। पर अगर इसके उनका इतना प्रॉफिट इसलिए मुफ्त दे देना चाहिए, आप कंपनी बंद करवाना चाहते हैं, हुआ है यहाँ पे, ऐसे कार्य भी हुए हैं। पर आपने निर्णय लिया था, आपकी सरकार ने, मेरी सरकार ने 2010 में, और कांग्रेस की सरकार ने, भारत की सरकार ने, कि डीरेगुलेशन होगी। डीरेगुलेशन का मतलब है एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग नहीं होगी। उसके बाद आपके लिए और मेरे लिए, मेरा कंसर्न है, मैं तो ऐसे सवाल नहीं पूछता, मैं तो ये कहता हूं किसी तरीके से कंज्यूमर के पास कम पहुंचाए। इसमें क्या, मुझे सऊदी अरेबिया से बात करनी है, मुझे और किसी से बात करनी है, मुझे एथेनॉल बढ़ाना, मैं वो कर सकता हूं। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कितना बढ़ रहे हैं? कितना? एनर्जी की बात, सऊदी क्रूड जो है, जो हमारा बेंचमार्क है, एक साल में 2,286% बढ़ा है। 2,286%। एक साल में, ये मार्च 2020 से 286%, पिछले साल में 37% बढ़ा है। बढ़ा है नहीं बढ़ा, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। इसके साथ कोई मेरी पर्सनल आमदनी या कॉस्ट ऑफ सिलेंडर का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने ये नियम या आपने नीति अपनाई है कि हम एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस से बाहर जा रहे हैं, या तो आप कहिए हम एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस में आना चाहिए और इतने पे बिकना चाहिए और बाकी सब्सिडी गवर्नमेंट से आनी चाहिए, या तो आपकी वो पोजीशन होनी चाहिए। राहत कैसे मिलेगी? सवाल तो इसी बात को है सर। फिर आप आ गए राहत हम कोशिश करें, स्टेट गवर्नमेंट जहां से नहीं मिल रही उनको बोलिए जरा वैट नीचे करें। चलिए, कुल मिलाकर आपका जोर स्टेट गवर्नमेंट पे। लेकिन एक सवाल आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आप एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आप ऐसे में ब्यूरोक्रेट से लेकर अब राजनेता आप बन चुके हैं। ये जो सफर है आपका, ये कितना चेंज आप देखते हैं अपने आप में, या फिर इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात, एक होता है टोटल फ्री मार्केट डीरेगुलेशन, एक होता है कि राहत जिसकी बात करते हैं,
उसमें हमको कुछ अब्जॉर्ब कर सकते हैं। एलपीजी में हम कुछ करते हैं। सवाल ये उठता है इसमें कितनी आप और करने की गुंजाइश है। मेरा फिर मैसेज यही है, एक केंद्रीय सरकार जो एक वर्ष में 80 करोड़ को ज्यादा लोगों को मुफ्त खाना देती है, जो 1 करोड़ 82 लाख मुफ्त वैक्सीन देती है, जिसने 7 साल में 11 लाख करोड़ अर्बन सेक्टर पे स्पेंड किया अलग अलग योजनाओं में, हम अपनी तरफ से अभी भी कोशिश करेंगे। बट स्टेट गवर्नमेंट्स, समझे ना, स्टेट गवर्नमेंट देखो, कुछ बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टेट गवर्नमेंट्स है, कुछ नहीं है। पंजाब इस समय 2,81,000 करोड़ का तो उनका ऑफिशियल खर्चा है, डेट है, और मुझे अभी उनके एक नेता मिलने आए तो कह रहे 4 लाख करोड़ है। देखिए ऐसा है, अगर आप राहत फ्री बीज की बात करें, वो जरूरी है, वो पॉलिटिकल एक मैसेज है, पर जब आप सीरियस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, केंद्रीय सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट से प्रार्थना की कि आप अपना जो है इसको लीच थोड़ा वैट कम करिए। कई सरकारें एग्री की हैं, कई सरकारों ने नहीं एग्री किया। तो मेरा सिर्फ मैसेज, मैं सब उन पे नहीं छोड़ रहा हूं। अगर इंटरनेशनल प्राइस कल नीचे आ जाता है, जैसे मैंने 130-40 पे गया था, अब आज 100 पे है, कल 92-94 पे था, अगर नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा। अभी सिचुएशन है कि जो एलपीजी प्राइसिंग है, इसमें हर एक सिलेंडर पे ऑलरेडी लॉस हो रहा है। आपका कहना इसको नहीं 500 पे कर दिया जाए या 600 पे कर दिया जाए, ये हम निर्णय नहीं लेते हैं। नहीं सर, ये हमारा कहना नहीं है, लेकिन ये लोगों को, चूंकि केंद्र को लोग चुनकर भेज रहे हैं, आपको इतने बड़े बहुमत से चुना गया है, जाहिर तौर पर आपसे उम्मीदें ज्यादा हैं। लोग इसलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि जिन उम्मीदों पर आपको चुना गया था, उन उम्मीदों को वो परखना चाह रहे हैं, उन उम्मीदों को आपको आंक रहे हैं वो, और आपसे उम्मीदें, इसलिए सवाल पूछे जाएंगे। तभी आने वाले जो 2023 में यहाँ चुनाव होगा ना, भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहाँ पे भाजपा की सरकार थी, डबल इंजन का काम हुआ है, वहाँ विकास का भी काम हुआ है, वहाँ पे बाकी चीजें भी हुई हैं। तो ये अभी 5 स्टेट में से 4 स्टेट हम जीते हैं, इस साल 5 हो रहे हैं, उसमें देख लेंगे कितनी जीतेंगे, क्योंकि हम सही मायने में केंद्र की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग विकास में विश्वास रखते हैं, और इसलिए विकास का जो काम है, एनर्जी प्राइसिंग इस समय एक इंटरनेशनल इशू है, हम उससे अपनी जिम्मेवारी नहीं हटा रहे। हमसे जो करना होगा हम करेंगे। हमने 4 नवंबर को एक्साइज रेट फ्लैट रेट था, जब इंटरनेशनल प्राइस $19.56 बैरल के, तब भी हम 32 रुपए लेते थे। जब 130 हुई तब भी हम 32 रुपए लेते, तो उसको हमने कम कर दिया, 5 रुपए पेट्रोल के लिए 10 रुपए। हमारी ये उम्मीद थी और हमने उनसे प्रार्थना की, आप भी थोड़ा कम कर दिए। कई लोग नहीं माने, अब दूसरी बात है, मैंने बताया कुछ लोगों ने मजबूरी में आके की बात। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। चलिए, एक सवाल मेरा, चूंकि लगातार सबके घर का एक सपना दिखाने की बात हुई थी कि सबको अपना घर मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि लगातार इस विषय को लेकर विपक्ष सवाल पूछता रहा है प्रदेश की कांग्रेस सरकार से कि यहाँ पर जो सपोर्ट करना चाहिए था राज्य सरकार को, राज्य सरकार नहीं कर रही है। राज्य सरकार का 40% जो हिस्सा होता है, उसमें कंट्रीब्यूशन जो होता है पीएम आवास में, वो नहीं हो पा रहा है। और इसके पीछे राज्य सरकार का तर्क यही होता है कि चूंकि केंद्र से हमारे जीएसटी का पैसा हमें नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम अपनी तरफ से सपोर्ट नहीं कर सकते। बेहतर है कि केंद्र इस योजना में पूरे पैसे लगा दे। इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना 2 सेगमेंट में है। एक है अर्बन सेगमेंट। जस्ट गिव मी माय नोट्स ऑन अर्बन। अर्बन वाला जो है वो तो ठीक चल रहा है, वो उसमें मेरे को जहाँ तक याद है 3,65,000 या कुछ 3,65,000 आवास सैंक्शन किए थे। नहीं, मैं कंप्लीट कर लूँ। अर्बन में उसमें से 2,16,000 लाख हो गए हैं, 2.16 लाख, वो तो ठीक चल रहा है। प्रॉब्लम आ रही है ग्रामीण में। ग्रामीण में हमारी फंडिंग टिपिकली जो होती है, जब उसे मैं ग्रामीण के साथ डील नहीं करता हूँ, पर जो मेरे को पता है हमारी अर्बन में फंडिंग होती है 20-40-40, 20-40-40। पहले 20% एडवांस देते हैं, फिर जब वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, जो काम शुरू होता है, अलग अलग 4 वर्टिकल्स हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वो मैचिंग कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं आ रही है। वही थे 3.18 लाख था, 2.5 लाख, 1.353 हो गए हैं, और टोटल कितने सैंक्शन, वो तो ठीक चल रही है। अर्बन ग्रामीण में अगर स्टेट गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रही, तो इसमें इसका जीएसटी के साथ क्या ताल्लुकात है, या कौन सा उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है जीएसटी, इसमें तो इसका मतलब ये है कि आप जा रहे हैं एयरपोर्ट, पर आप एयरपोर्ट इसलिए टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि वो दूसरी सड़क जो है वो 50 किलोमीटर दूर, वहाँ पे ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ। तो सवाल मेरा ये उठता, उस ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ का इस
ट्रैफिक एक्सीडेंट का इस एयरपोर्ट की जर्नी के साथ ताल्लुकात क्या है? देखिए, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, जीएसटी जो है काउंसिल, वो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, उसमें वो होती है, रेट्स वो तय करते हैं, उनकी कितनी रिएम्बर्समेंट है, क्या है, इस चीज के साथ कोई लेना देना नहीं है। चलिए, एक लास्ट सवाल मेरा, आप है केंद्रीय शहरी प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मंत्री, लेकिन आज आप जहां महासमुंद जब पहुंचे तो आप एक स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, तो ये जो लिंक है ये हम समझ नहीं पाए हैं कि आप यहां पर मेडिकल कॉलेज भी जाते हैं, जिला चिकित्सालय भी जाते हैं, इसको हम कैसे देखें? देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा कि 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली तो उन्होंने देखा कि डेवलपमेंट इंडिसेस बहुत अनइवन हैं देश में। कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बहुत बैकवर्ड हैं। अब उनको ये कहना कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, वो तो अच्छा लगेगा नहीं, तो उनका उन्होंने नॉमेनक्लेचर दिया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे इच्छा है जल्दी प्रगति करने के लिए, ठीक है। तो 115 117 ऑपरेशनल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए, जिसमें से आज मैं एक में आया हूँ। तो अभी सामाजिक न्याय पखवाड़े के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया, पार्टी ने निर्णय लिया कि 70 या 73 जो भी हमारे मंत्रिमंडल में लोग हैं, सब लोग 2 ऐसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। तो हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आए इसलिए नहीं आए क्योंकि मैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का मिनिस्टर हूँ या मैं हाउसिंग का मिनिस्टर हूँ। हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में इसलिए आए कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में कोई केंद्र से मंत्री आएगा तो लोकल भी लोग जुड़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी हमारे साथ बैठेंगे, हम उनके साथ बैठ के चर्चा करेंगे। अगर मेरा क्या मैसेज था, मैं किसी की निंदा करने नहीं आया हूँ। मेरा मतलब ये था कि अगर मेरे आने से आपको लगे कि कोई आपके यहाँ चीज़ जो रुकी हुई है, अब जैसे मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में कुछ सेंटर ने स्टेप्स लेने हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने लेने हैं, तो मैंने कहा आपको लगता है कुछ स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट कर दूंगा। मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरह, मुझे मिलते रहते हैं वो, तो उनको रिक्वेस्ट कर दूंगा। अगर हमारी केंद्र की तरफ से कोई रुकावट है, कुछ का फंड नहीं पहुंचे, उसका भी कर लो। तो इसमें लिंक की कोई बात ही नहीं है। यहाँ ऑब्जेक्टिव था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आने का, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में भी आज मैंने एक आयुष्मान भारत का प्राइमरी केयर सेंटर में गया, उसमें उसके बाद ये मेडिकल कॉलेज जो आप बता रहे हैं वहाँ पे गया, फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के कितने 1-2 घंटे वो बड़ी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन देखी, कुछ उनको सुझाव दिए एटसेट्रा। तो दैट इज द बैकग्राउंड। एक लास्ट आपसे हम चाहेंगे कि आप जो देश की जनता आपको सुन रही है उनको एक बार आप कुछ आश्वस्त करें कि वो आने वाले समय में राहत महसूस करेंगे। नहीं, ये आपका सवाल मेरी तरफ से तो एकदम आने वाले समय में क्यों, एकदम जो जौन सी भी स्टेट गवर्नमेंट ने वैट नहीं कम किया उनको बोलिए एकदम करें, उससे एकदम दाम नीचे आएगा और हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे उनको मनाने में। थैंक यू। चलिए, तो हमारे साथ थे देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पेट्रोल के दामों को लेकर, बाकी चीजों को लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इस बार के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।